हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की और जानेंगे कि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या किसी भी तरह के कोर्स के लिए कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बढ़िया रहेंगी, आपकी पढ़ाई के लिए बढ़िया रहेंगी। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली में एग्जिस्ट करती है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये एक, और ये बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भर्ती होते हैं क्योंकि एक तो ये दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, उसमें एग्जिस्ट करती है। दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तीसरा इनकी फैकल्टी बहुत ही बड़ी है। इसमें टोटल 91 या 91 प्लस कॉलेजेस हैं जो इसके अंडर काम करती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं। जो कैंपस एक नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस हैं अलग अलग जगह पे, पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं ये कॉलेजेस, और ये सारा मिल के एक दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाते हैं। इसमें इसकी जो स्थापना है वो 1922 में हुई थी, और इसमें दो कैंपस हैं मेन, एक तो साउथ कैंपस है और दूसरा नॉर्थ कैंपस है। और जो नॉर्थ कैंपस है वो सबसे मेन माना जाता है क्योंकि वो हेडक्वार्टर टाइप का है, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स भी हैं इसके। साउथ कैंपस बाद में बनाया गया था इसका। कुछ जो कॉलेजेस हैं वो सेंटर में ही पढ़ती हैं, तो उनके लिए अलग से नाम पड़ा है, लेकिन मेनली दो भागों में बांटा है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। हॉस्टल फैसिलिटी की अगर इसमें बात करें तो हॉस्टल्स मिल जाते हैं, कई सारे कॉलेजेस के अंदर ही हॉस्टल्स है, जैसे मिरांडा हाउस है उसके अंदर ही कॉलेज है, हॉस्टल्स है सॉरी, तो हॉस्टल्स आपको अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर भी इसका कोई ज़्यादा बड़ा भारी नहीं है। जैसे आप ग्रेजुएशन में अगर जाते हैं तो 5 से लेकर 10-15 हज़ार के बीच में आपका एडमिशन हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 7 से लेकर 10-15 के बीच में एडमिशन हो जाता है आप लोगों का, और पीएचडी सबका भी ऐसी ही फीस है। ज़्यादा हाई फीस भी नहीं है कि अफोर्ड ना किया जा सके, और इतना कम भी नहीं है कि कोई भी एडमिशन ले पाए, क्योंकि जो निम्न वर्ग का तबका है उनके लिए तो ये भी थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 7 से 20 के बीच का है, 7,000 से 20,000 के बीच का है फीस स्ट्रक्चर इनका। तो उस अनुसार, कोर्स के अनुसार डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं ये इस पे डिपेंड करता है। वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर अलग होती है, हर कॉलेज अपना अपना फ़ीस स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन ले। डीयू तो है, लेकिन डीयू का कौन सा कॉलेज बेस्ट है। बेशक बेस्ट कॉलेज का खिताब मिल जाता है कॉलेजेस को अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन आप डीयू के किसी भी कॉलेज से एडमिशन ले, किसी भी कॉलेज में पढ़ें, आपकी रैंकिंग सेम ही रहेगी, आपके मार्क्स सेम ही रहेंगे, ठप्पा आप पे डीयू का ही लगेगा। तो ये ना देखें कि कौन से कॉलेज में मिल रहा है एडमिशन, जिसमें मिल जाए ले लीजिए। डीयू के स्टूडेंट बनने का अच्छा अवसर आपको और कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जिसके बारे में आपने बुरा ही सुना है, फिर भी आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि जो वहाँ की फैकल्टी है, जो वहाँ के टीचर्स हैं, वो तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़रिए अपॉइंट किए जाते हैं ना, तो पढ़ाई सेम होती है, बस फैसिलिटीज़ अलग अलग होती है। किसी कॉलेज में ज़्यादा फैसिलिटी होती है, किसी में कम होती है, इतना अंतर होता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए कर लेना चाह रहे एडमिशन, तो ये ना देखें कि किस में हो रहा है नहीं हो रहा है, हम तो वेंकटेश्वर में चाहिए था लेकिन हमें तो श्यामा प्रसाद मिल गया, तो ये सब ना देखें। आप ये देखें कि कौन सा कॉलेज है, मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी है, ये देखें। डीयू यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कॉलेज के लिए ये कोई डाउट नहीं रखना है आपको मन में। ये है इसका स्ट्रक्चर के बारे में। अब ज़्यादा बेसिक ही हम जानेंगे इसमें कि कौन कौन से कॉलेजेस में क्या क्या है, या फिर कौन कौन से कैंपस में क्या क्या है। तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो यूनिवर्सिटी है उसको देख लेते हैं, वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये भी दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत चर्चा सुनते होंगे आप लोग इसकी, न्यूज़ पे कई बार आता रहता है खबरों में, लेकिन पढ़ाई की दृष्टि से ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और फीस स्ट्रक्चर तो इसका बहुत ही कम है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना ही ये सोची की गई थी कि समाज का निम्न तबका जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, या BPL कैटेगरी जिसे कहते हैं, उस कैटेगरी, उस समाज के भी बच्चे आके पढ़ सके, आगे बढ़ सके, स्थापना ही ये सोची की गई थी। तो इसका जो फीस है वो सबसे कम समझा जाता है। मुश्किल से 100 से लेके
500 के बीच में आपका एडमिशन हो जाता है लगभग सारे ही कोर्सेज में। कुछ हाई प्रोफाइल कोर्सेज हैं जैसे बीटेक वगैरह सब भी हैं उसमें, कुछ कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज हैं वो थोड़े से महंगे हैं, पर अमूमन 500 से 100 से 500 के बीच का ही एडमिशन हो जाता है। हॉस्टल की फीसेस भी बहुत कम है, हॉस्टल में रहना खाना भी बहुत सस्ता है। ऊपर से अगर आप ग्रेजुएशन में यहाँ एडमिशन ले रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में ले रहे हैं एडमिशन, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप डिपेंड करती है कौन से कोर्स में आप उस पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो जो मतलब थोड़ी सी स्कॉलरशिप होगी पर फीस भी देखिए कितना कम है। तो जो आपका मेस में लगेगा, हॉस्टल का खर्चा आएगा, वो उसी स्कॉलरशिप से ज़्यादातर निकाल लेते हैं बच्चे। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, माहौल इस तरह का है पढ़ने का। वहाँ पे आप लाइब्रेरी में जाके देखेंगे पता चलेगा सब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अंदर ही एक ही फैकल्टी है पूरी, जैसे डीयू क्या है अलग अलग कॉलेजेस से पूरी दिल्ली में बिखरे हुए हैं, लेकिन जेएनयू क्या है वो पूरा एक कैंपस है। और कैंपस में इसको स्कूल्स और सेंटर्स में डिवाइड किया गया है, स्कूल और सेंटर में इसको बांट के देखा जा सकता है, पर कैंपस पूरा एक ही है। तो हॉस्टल्स पूरे कैंपस में बिखरे हुए हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं इस यहाँ पे, स्कूल और सेंटर्स में बांटा गया है। और इसकी स्थापना है वो 1969 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे किया गया, क्योंकि उस समय वही इसका सब कुछ कार्यभार दे गए थे, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया था। तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो स्कूल कॉल और सेंटर्स हैं वो सारे इसमें, आपको अगर आप लिस्ट देखना चाहें तो जेएनयू के जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ बात करें उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उनके पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, एडमिशन के लिए प्रोसेस वगैरह देख सकते हैं सारी चीज़ें। और अब तो इन्होंने भी CUET के साथ ही कोलैब कर लिया है, और UG और PG के लिए इसमें भी अब इस बार से CUET के ज़रिए ही एडमिशन होगा। लेकिन अब तक जो इनका टेस्ट मटेरियल था, जो भी इनका स्ट्रक्चर तैयार होता था एग्ज़ाम का, एंट्रेंस का, वो बहुत ही हार्ड होता था। बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर पाते हैं, सॉरी एडमिशन ले पाते हैं, अप्लाई तो कर लेते हैं पर बहुत ही हार्ड और बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है। अभी भी इसकी कट ऑफ 90+ ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, एक ही कैंपस है, एक ही कॉलेज और स्कूल सेंटर है, तो सीट्स लिमिटेड होती है। तो 90+ ज़्यादातर कट ऑफ्स आपको जाके देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए। फीस भी कम है, इसलिए भी ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि हमारे यहीं पे हो जाए एडमिशन। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये अलीगढ़ में एग्जिस्ट करता है और इस यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। शुरू में इसकी स्थापना ये सोच के की गई थी कि समाज का वो तबका है जिसे जो मुख्य वर्ग में नहीं आ रहा है, मतलब मुस्लिम समाज जो है, उनको देख के इस कॉलेज की स्थापना की थी, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी कि उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि वेटेज जो है वो जो मुस्लिम समाज से संबंधित लोग हैं उनका जो वेटेज है ज़्यादा है, और जो जनरल कैटेगरी वगैरह वाले लोग हैं कट ऑफ उनकी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो यहाँ भी हाई कट ऑफ रहती है, एडमिशन के लिए बहुत मारामारी होती है, टफ कंपटीशन होता है। टोटल 13 फैकल्टीज़ है यहाँ पे, अलग अलग तरह से बटी हुई है। यही एक कैंपस के अंदर, जैसे JNU है एक कैंपस के अंदर पूरा स्कूल एरिया है, वैसे ही AMU में एक कैंपस है और उसके अंदर ही सारी फैकल्टीज़ हैं। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 कॉलेजेस है इसके अंदर, अलग अलग कॉलेजेस हैं इसी के अंदर है, और 80 से ज़्यादा यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, लड़कियों के लड़कों के मिला के। लड़कों के ज़्यादा है, लड़कियों का कम है, हर यूनिवर्सिटी में यही हाल रहता है। और तो 80 से ज़्यादा कॉलेज यहाँ पे हॉस्टल्स हैं। फीस स्ट्रक्चर वैसे ही जैसे DU का है, तो नहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा है कि अफोर्ड ना किया जा सके, नहीं कम है। तो ये है एक पूरा मोटा मोटी इसका खाका, इसकी जानकारी। और हॉस्टल्स में एक चीज़ ये देखने को मिली है यहाँ पे कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो शाम को 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। तो ये चीज़ एक थोड़ा लगता है कि इतना प्रोग्रेसिव होने के बाद भी अभी भी हॉस्टल्स में क्यों ऐसा हो रहा है कि लड़कियों के लिए 5 बजे के बाद ही शाम को बंद कर दिया जाता है, बाकी लड़कों के लिए तो खुला ही रहता है। तो एक आज़ादी का जो माहौल है, अगर लड़की होने के पर्सपेक्टिव से मैं अपना बताऊं तो आज़ादी का जो माहौल है वो उतना उस तरह से नहीं है वहाँ पे जैसे JNU या DU में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कॉलेज बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पे, प्रोफेसर्स यहाँ पढ़ाते हैं। और यहाँ पे एडमिशन लेना सौभाग्य की बात है कि अगर आपका एडमिशन यहाँ हो जाता है और यहाँ से आप पढ़ के निकलते हैं। तो आगे देखते हैं, अगला है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है ये भी कैंपस
की तरह से है, जैसे डीयू का था उसी तरह से इसमें भी 2 कैंपसेस बनाए गए हैं। एक तो मेन कैंपस है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वैसे एक मेन कैंपस है यहाँ पे, दूसरा राजीव गांधी साउथ कैंपस है, तो राजीव गांधी के नाम पे पड़ा है। 60+ यहाँ पे भी हॉस्टल्स है, तो हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे भी अच्छी है। आपका एडमिशन होता है किसी और स्टेट से हैं आप, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको हॉस्टल दिया जाएगा। 1916 में इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस इसका 1916 है। 2 कैंपसेस है, उनकी बात तो हमने कर ही ली है, एक मेन कैंपस, एक साउथ कैंपस, एक मेन कैंपस, एक साउथ कैंपस। और इसमें फीस स्ट्रक्चर उसी तरह से जैसे डीयू का है और बाकी एएमयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ का है, तो फीस स्ट्रक्चर भी कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो फीस ये इतना ही रखते हैं कि मध्य वर्ग जो है, मध्य वर्ग का जो समाज है वो दाखिला ले सके, तो इतना ही फीस रखा जाता है। ना ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरह बहुत हाई होता है और नहीं बहुत लो है जेएनयू की तरह, तो मिनिमम से मिनिमम कोशिश की जाती है रखने की। तो ये है एक यूनिवर्सिटी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये यूनिवर्सिटी भी जो है वो थोड़ा बहुत जेएनयू की तरह, इसे सेकंड जेएनयू भी कहा जाता है प्रोटेस्ट वगैरह के मामले में। इसकी स्थापना 1974 में हुई है। 20 से ज़्यादा यहाँ पे हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ हैं और ये भी स्कूल्स और सेंटर्स में डिवाइड किया गया इसको। जैसे जेएनयू है, एक ही कैंपस के अंदर स्कूल सेंटर्स बना दिए गए हैं, हर स्कूल अलग है, लैंग्वेज का अलग है, सोशल साइंस का अलग है, कंप्यूटर साइंस का अलग है। वैसे ही इसमें भी स्कूल और सेंटर्स हैं, स्कूल और सेंटर में बांट रखा है, इनको बांट के देखा जा सकता है। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनमें मेरा पढ़ने का ख्वाब रहा है, या फिर मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन सब में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहें, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहें, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहें, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन समझे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए, इन्हीं में से किसी में हो जाए। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बहुत बड़ी है, उस लिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहे तो उस लिंक पे जाके उस यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, आपका कोर्स वहाँ पे है या नहीं है, अगर है तो कैसे एडमिशन का क्या प्रोसेस है, वो सब देख सकते हैं आप। तो ये था एक पूरा खाका कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, किस में आप एडमिशन ले सकते हैं, किस में नहीं ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, चुन सकते हैं अपने मन से, तैयारी कर सकते हैं उसकी, क्योंकि CUET से ही सारी प्रैक्टिस होती है, CUET से ही सारा एडमिशन होता है, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं और आराम से उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें मेरे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जल्दी से जल्द। तो चलिए ध्यान रखिए अपना और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।